अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान के बुनियादी नज़रियात कभी भी इस्लाम मुखालिफ या मुस्लिम मुखालिफ नहीं रहे। उन्होंने मुल्क की मजहबी हम आहंगी और शमूलियत की देरीना रिवायत पर जोर देने के लिए तारीख की मिसालें पेश की। छत्रपति संभाजी नगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी तारीख की अहम शख्सियत का हवाला दिया ताकि मुल्क की तहजीबी और आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे नज़रियात बिल्कुल भी इस्लाम मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ नहीं थे। हकीम खान सूरी ने मुग़लों के खिलाफ हल्दी घाटी की जंग में महाराणा प्रताप के साथ मिलकर लड़ा था। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज में भी मुस्लिम बरादरी के अफराद मौजूद थे। शिवाजी का सबसे काबिल एतमाद बॉडीगार्ड एक मुस्लिम नौजवान था जिसका नाम मदारी था। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी तारीख की किताबों में औरंगज़ेब जैसे जालिम और बेरहम हुक्मरान को भी शानदार अंदाज में पेश किया गया। इस मस्ख़ शुदा तारीख की वजह से कुछ लोग औरंगज़ेब को हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह के राजनाथ सिंह ने मुसलमानों की तारीफ़ करते हुए औरंगज़ेब के खिलाफ बयान देकर हिंदुओं को भी खुश कर दिया और मुसलमानों को भी खुश करने की कोशिश की। आखिर भारतीय जनता पार्टी औरंगज़ेब को निशाना क्यों बना रही है? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज हुई समाअत और अदालत की जानिब से मिली वक्ती राहत पर मुसलसिल सियासी रद्दअमल सामने आ रहे हैं। इस मामले में मारूफ कानूनदा और सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद, आम आदमी पार्टी के रुकने राज्यसभा संजय सिंह, AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी, TMC रुकने पार्लियामेंट महबूबा मित्रा और मशहूर सहाफ़ी राविश कुमार के रद्दअमल सामने आए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुल्क के मारूफ कानूनदा सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस मामले में वही हुआ है जो किसानों के कानून में हुआ था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस कर लिया कि कुछ दफात पर पाबंदी लगनी चाहिए जो कि मुतनाज़ा है। कोर्ट ने इसी बात का वाज़ेह इशारा भी दे दिया है कि अगर हुकूमत ने बहुत वाज़ेह वजूहात नहीं बताई तो वो मुतनाज़ा दफात को रद्द कर देगा। ये हुकूमत परेशान है और वो 7 दिन का वक्त मांगा है। सलमान खुर्शीद के मुताबिक वक्फ बाय यूज़र के मामले में कोर्ट ने जिस तरह का तबसरा किया वो ये वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है कि आइंदा होने वाली समाअतों में इसका रुख क्या हो सकता है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राहत मिलने पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी कानून मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है और इसी मौक़िफ़ को वो पहले भी JPC और पार्लियामेंट में उठा चुके हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि वक्फ तरमीमी बिल पूरी तरह गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ से जो सवालात किए हैं इनका हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, मान लो ये मुल्क बाबा साहब के लिखे हुए आइन से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं। AIMIM सरबराह और वक्फ कानून के खिलाफ अदालत पहुंचने वाले रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्दअमल में सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही कहा कि यह बहुत तवील लड़ाई है। फिलहाल हमें इब्तदाई कामयाबी मिली है, लेकिन आगे की हिकमत अमली को हमें बहुत सोच समझकर और निहायत मुस्बित अंदाज में तय करना होगा। TMC रुकने पार्लियामेंट और मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी नाक़िद महबूबा मित्रा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिली वक्ती राहत का खैर मकदम किया, लेकिन यह भी कहा कि अभी तवील लड़ाई लड़नी है। मशहूर सहाफ़ी राविश कुमार ने यूट्यूब चैनल के लिए अपने शो में सुप्रीम कोर्ट की राहत का जिक्र किया और कहा कि अदालत उस्मा ने बराह रास्त ये सवाल कर लिया कि अगर वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबरान होंगे तो क्या हिंदू बोर्ड्स में मुस्लिम मेंबरान को शामिल किया जाएगा। हुकूमत के पास इतने वाज़ेह और दो टोक सवाल का कोई जवाब नहीं था। सवाल के सामने सरकार के वकील तुषार मेहता बगले झांकते नजर आए। राविश कुमार ने मजीद कहा कि कपिल सिब्बल, हुज़ैफा अहमदी, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और दीगर ने जिस अंदाज में बहस की और दलाइल पेश किए, इससे उम्मीद की जा सकती है कि आगे जो भी बहस होगी वो वक्फ कानून का हश्र तय कर देगी। आइन मुखालिफ वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने तफसील से गुफ्तगू की। साथ ही 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एहतजाज की तफसील भी बताई। उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों पर उनके मशवरे के बगैर थोप दिया गया है। इसके बावजूद मज़ायक़ा ख़ैज़ सूरत हाल यह है कि इसके ज़रिए मुसलमानों की फलाह व बहबूद का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने इस गैर आइनी कानून की कई शक़ों पर सख्त एतराज़ जताया। जमात इस्लामी के सदर और बोर्ड के नायब सदर सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जब से ये
हुकूमत इख्तिदार में आई है वो आईनी इदारे को कमज़ोर कर रही है और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हरासा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून में 4 इंतहाई ख़तरनाक लुज़ुमात है। अव्वल, मुसलमानों को कानून के ज़रिए कमज़ोर किया जा रहा है। दूसरा, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क होने के बावजूद इसे जमहूरियत से दूर किया जा रहा है। तीसरा, वक्फ से मुतालिक तमाम इख्तियारात छीन कर मरकज़ अपने पास रख रहा है। और चौथा, जो वक्फ बोर्ड के इख्तियारात थे इन्हें पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नासिक की मशहूर हज़रत सात पीर सैयद बाबा दरगाह के इन्हदाम के मामले में अबूरी फैसला सुनाते हुए नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नोटिस पर आर्जी रोक लगा दी है। अदालत उज़्मा ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि दरगाह को अदालत में समाज से चंद घंटे कबल ही बल्दिया के एहलकारों ने शहीद किया है। यह वाक़या नासिक के काठे गली इलाके में पेश आया, जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुबैना तौर पर 15 और 16 अप्रैल की दरमियानी शब अचानक दरगाह को शहीद कर दिया, जबकि इसी मामले पर अदालत में फौरी समाअत मुतवक्किल थी। कोर्ट ने यह कदम उस वक्त उठाया जब दरगाह के मुंतज़मीन की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील नवीन पहुआ ने अदालत को आगाह किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की फहरिस्त में शामिल कराने के लिए मुसलसिल कोशिशें की गई, लेकिन अर्जी को समाअत के लिए लिस्ट ही नहीं किया गया। जस्टिस बी आर गोई और जस्टिस सिद्धार्थ खन्ना की 2 रुकनी बेंच ने इस मामले पर कहा कि हमने ये गैर मामूली कदम सीनियर वकील के बयान की बुनियाद पर उठाया है। उन्होंने हमें बताया कि हर रोज़ अर्जी को फहरिस्त में शामिल कराने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो वाक़ई ऐसा हुआ है तो ये निहायत तशवीशनाक बात है कि हाई कोर्ट ने इसे फहरिस्त में शामिल नहीं किया। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत दी कि वो पूरे मामले पर एक तहकीकी रिपोर्ट पेश करें। दिनों हरियाणा के हिसार में एक रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि वक्फ इमलाक के गलत इस्तेमाल की वजह से मुस्लिम नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाने जैसे काम करने पड़ रहे हैं। मोदी के इस तबसरे के बाद सोशल मीडिया पर मुसलमानों के लिए इज्जत व नफ्स और दिलेरी के मुजाहरे का प्लेटफॉर्म बन गया है। एक मुसलमान मौरिख ने लेक्चर देते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की और लिखा कि बस कुछ नहीं, हिंदुस्तानी तारीख के पंक्चर ठीक कर रहा हूँ। एक और सारिफ ने एक कॉन्फ्रेंस रूम में खिताब करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की और इसके साथ लिखा, बस कुछ नहीं, अपने पंक्चर के कारोबार को बेहतर बनाने की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। एक सारिफ ने मिसाइलों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ नहीं, बस मिसाइलों में पंक्चर लगा रहा हूँ। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम पेशावर अफराद ने भी वज़ीर-ए-आज़म के तंज के सबसे वाज़ेह जवाबात दिए और सोशल मीडिया पर छा गए। नारों या तकारीर के बगैर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ पेशों के माहिरीन और असातिज़ा ने अपनी हकीकत को तंज़िया अंदाज में दिखाने की कोशिश की। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मुल्क में अक़लियत मुखालिफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और कहा है कि बीजेपी का हिमायत याफ्ता एक बहुत बड़ा तबका है जो अक़लियतों बिलखुसूस जैन समाज से सब कुछ छीन लेना चाहता है। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मौजूदा वक्त में मुल्क में अक़लियत होना एक लानत बनता जा रहा है। खासकर आज के दौर में जैन बरादरी में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी का एहसास इंतहाई तशवीशनाक है, जिस पर दुनिया भर में चर्चा, मजम्मत और नाराज़गी के रद्दअमल सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वाज़ेह है कि बीजेपी की पॉलिसियाँ अक़लियत मुखालिफ हैं। राजस्थान के अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। अजमेर की इस तारीखी दरगाह के तनाज़े में फ़िलहाल मुस्लिम फ़रीक़ को कोई राहत नहीं मिल सकी। राजस्थान हाईकोर्ट ने दरगाह की अंजुमन की तरफ से दायर दरख्वास्त पर कोई फौरी फैसला नहीं दिया है और ना ही ज़िले अदालत की समाअत पर कोई रोक लगा दी है। ताहम दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया गया, लिहाजा उम्मीद का एक धागा अभी तक जिंदा है। यह दरख्वास्त दरगाह की देखभाल करने वाली तंजीम अंजुमन ने दायर की थी। अंजुमन के वकील आशीष कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय केस में वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि मजहबी मुकामात से मुतालिक नए मुकदमात को मुल्क भर की अदालतों में कबूल नहीं किया जाना चाहिए, कोई सर्वे नहीं कराया जाना चाहिए और ना ही कोई फैसला कुन हुक्म जारी किया जाना चाहिए। इसके बावजूद अजमेर की सिविल कोर्ट दरगाह तनाज़े से मुतालिक केस की मुसलसिल समाअत कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज नहीं किया। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि इस मामले की अजमेर सिविल कोर्ट में आज हफ्ते को दोबारा समाअत होने वाली है। ऐसे में हाईकोर्ट ने फौरी मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। रक्षा दल के कारकुनों ने यह कहकर एक हंगामा खड़ा कर दिया कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की दीवार पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर औरंगजेब की है। उन्होंने तस्वीर को सियाह कर दिया और रेलवे इंतजामिया के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाए। बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर कहकर रंग से इसे मसल दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क के हीरोज की तस्वीरें लगा दी है ताकि यहाँ आने वाले लोग इन्हें देखकर अच्छा महसूस करें और मुल्क के बहादुर बेटों की तस्वीरों से मुतासिर हों। हिंदू रक्षा दल के 18 से 20 कारकुन जुमे की शाम गाजियाबाद पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे। उन्होंने बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर करार दिया। ना तो आरपीएफ आया और ना ही जीआरपी ने इन्हें रोका। कहा गया कि रेलवे इंतजामिया ने एक सोची समझी साजिश के तहत औरंगजेब जैसे शख्स की तस्वीर रेलवे स्टेशन पर लगाई।
कारकुनों ने आधे घंटे तक हंगामा मचाया, लेकिन ना तो आरपीएफ आई और ना ही जीआरपीएफ ने इन्हें रोकने की कोई कोशिश की। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तहम आरपीएफ थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरपीएफ इंस्पेक्टर जतिन प्रकाश ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। हिंदू रक्षा दल के तासुब, जहालत और जुल्म की इंतहा देखने को मिली है और इनकी कहानी इस तरह से सामने आई है कि वो बहादुर शाह जफर को औरंगजेब कहकर पुकार रहे थे। इनके सियासी आकाओं को चाहिए कि औरंगजेब की तस्वीर लगाकर इन्हें बाज़ाब्ता शऊर बेदार किया जाए कि औरंगजेब कौन है और बहादुर शाह जफर कौन है। कल को ऐसा ना हो कि शिवाजी की तस्वीर को भी औरंगजेब कहकर फाड़ दिया जाए। नारे इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वक्फ तनवी कानून बनते ही बिहार के कई इलाकों में मसाजिद और मदरसों को निशाना बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार के मशरक़ी चंपारण जिले के सरहदी इलाकों में बाज़ अफराद अफसर बनकर मसाजिद के अइमा और मदरसों के जिम्मेदारान से तरह तरह के सवालात कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में न सिर्फ दहशत है बल्कि इलाके में तरह तरह की क़यास आराइयाँ भी हो रही है। ताज़ा मामला जिले के ढाका थाने हल्के से मुतसिल बैनुल-क़ौमी सरहदी इलाके का है, जहाँ गुज़श्ता कई दिनों से लगातार कुछ लोग अफसर बनकर मसाजिद में आ रहे हैं और मसाजिद के जिम्मेदारान से अपने पास मौजूद फॉर्म के फॉर्मेट को भर के सवालात पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं। ढाका थाना हल्के के मुरली भंडार सिपही पर वाक़ मसाजिद में ऐसे मामलात रोनमा हुए हैं। इन मस्जिदों में 2 की तादाद में पहुंचे लोगों ने अइमा से मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए और इन्हें कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हमें फॉर्म फराहम किया, इसे भरकर जमा करने को कहा गया। इस सिलसिले में मस्जिद बिलाल के इमाम व खतीब मौलाना अत्तर हुसैन मुजाहिरी ने बताया कि गुज़श्ता शाम बजे 2 लोग बाइक पर सवार होकर मस्जिद आए थे। उन्होंने बताया कि वो सरहद पर कैंप किए हुए हैं और 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मदरसे व मसाजिद हैं, इनका सर्वे करके हमें फॉर्म हुकूमत को भेजना है। उन्होंने पूछा कि यह मस्जिद कब बनाई गई, इस मस्जिद में दिन में कितने नमाजें होते हैं, इस मस्जिद में जुमे की नमाज में कितने नमाजी आते हैं, मस्जिद की बुनियाद कब डाली गई, मस्जिद तो नहीं लगती है, आप बता रहे हैं कि 1982 में मस्जिद बनाई गई, मस्जिद में मदरसा भी चलता क्या। ऐसे नामालूम अफसरों के आने और इस तरह के सवालात और सर्वे से सरहदी इलाकों से मुतसिल गाँव के अफराद खौफ और दहशत में मुब्तला हैं, क्योंकि अफसर बनकर सवालात के जवाब लेने आए अफराद के साथ ना तो मुकामी पुलिस होती है, ना चौकीदार और ना ही कोई अवामी नुमाइंदा होता है। इस तरह के अफराद से बचने की ज़रूरत है। कहीं पर भी इस तरह के अफसरान आने की फौरी तौर पर मुकामी लीडरों को इत्तला दी जानी चाहिए। रियासत महाराष्ट्र में हिंदी जबान को लाजमी करार देने के रियासती हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन पार्टियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवसेना, यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार धैर्य समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत की और इसे मराठी के फख्र पर हमला करार दिया। शिवसेना यूबीटी के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने रियासती हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को हमें हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने रियासत भर में मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहले से 5वीं जमात के तलबा के लिए हिंदी को तीसरी जबान के तौर पर नाफिज करने के इक़दाम पर तनकीद की। राज ठाकरे ने हुकूमत को खबरदार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र पर हिंदी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं तो महाराष्ट्र में तनाज़ा नागुज़ीर हो जाएगा। तेलंगाना में सरमायाकारी को आलमी सतह पर फरोग देने की मुहिम के तहत जापान के दारकूमत टोक्यो में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की ज़ेर-ए-क़यादत तेलंगाना राइजिंग टीम ने इंडिया जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप रोड शो का एहतमाम किया, जिसमें जापान की 150 से ज़ायद नामूर कंपनियों और इदारों के सरबराहों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जापानी कंपनियों और सनतकारों को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि सरमायाकारी के जरिए वो तेलंगाना को चीन के मुतबादिल के तौर पर पाएंगे, हैदराबाद को अपने आबाई मुकाम के तौर पर महसूस करेंगे। वज़ीर आला ने जापानी सनतकारों को तेलंगाना में अपनी सरगर्मियों के आगाज़ की पुरखुलूस दावत दी और इन्हें हुकूमत की जानिब से बेहतर सहूलतों और मराद का यकीन दिलाया। दारकूमत टोक्यो की इंपीरियल होटल में आला सतही इन्वेस्टमेंट रोड शो का एहतमाम किया गया था। तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी दाखिलों से मुतालिक कॉमन इंट्रेंस इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हो चुका है। टीजी एफसेट 2025 इंट्रेंस इम्तिहानात का 29 अप्रैल को आगाज़ होगा। सदनशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहानात होंगे। सुबह 9 बजे तक 12 बजे दिन पहला सेशन होगा, जबकि 3 बजे दोपहर तक शाम 6 बजे दूसरा सेशन होगा। एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट्स 19 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद व बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ शदीद व मौसलाधार बारिश ने सड़कों को झील में तब्दील कर दिया और कई मुकामात पर दरख्तों के गिरने और पानी जमा होने से घंटों ट्रैफिक जाम देखी गई। नवाही इलाकों में बिलखुसूस मादापुर, गच्चीबोली, मदीनागुड़ा में बारिश से कबल इंतहाई खतरनाक आंधी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दोनों शहरों में मौसलाधार बारिश के दौरान तकरीबन 2 से 3 घंटे तक शहर में बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही और कई घंटों तक
बरक़ी सरबराही मुनक़ता रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा समात की पेशकशी के मुताबिक जुमे की शाम अचानक अबर आलूद हो गया और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। बीआरएस के सरबराह व कायदे अपोजिशन के चंद्रशेखर राव ने अपने फार्म हाउस पर जिला वरंगल के पार्टी कायदीन बशमुल खातून कायदीन का इजलास तलब करके 27 अप्रैल को वरंगल के तरक्की में मुनक्किद होने वाले पार्टी के सिल्वर जुबली जलसे आम की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी कायदीन को जलसे आम में ख्वातीन के लिए खुसूसी इंतजाम करने और जलसे आम की कामयाबी में हिस्सेदार बनाने पर जोर दिया। इस इजलास में बीआरएस की एमएलसी के कविता मुत्तदा जिला वरंगल की नुमाइंदगी करने वाले पार्टी कायदीन और पार्टी की खातून कायदीन और दूसरों ने शिरकत की। केसीआर ने कहा कि पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब को कामयाब बनाने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और पार्टी के कायदीन व कारकुनों में सिल्वर जुबली तकारीब के ताल्लुक से नया जोश व खरोश पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत तमाम लिहाजों में नाकाम हो गई, कोई वादे को पूरा नहीं किया गया, जिससे अवाम में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ईद उल अजहा तक मुसलसिल वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम का ऐलान किया गया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम की मजलिस इस्तक़बालिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस मुहिम का ऐलान किया गया। मौलाना गयास अहमद रशादी, मौलाना उमर आबेदीन कासमी मदनी कन्वेनर्स के अलावा रफ़तुल्लाह शाहिद, डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान और मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी ने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुसलमानों और दोनों रियासतों के इंसाफ पसंद शहरियों से अपील की कि वो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए इन्हें कामयाब बनाएं। उन्होंने बताया कि आज 19 अप्रैल को एक अहम इजलास आम व मरकज़ी एहतजाजी जलसा बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हो रहा है। दारुस्सलाम के जलसे के बाद एहतजाज का दूसरा प्रोग्राम चारशुम्बा 30 अप्रैल को मुनक़्क़िद होगा। 30 अप्रैल को 9 बजे शब दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10 मिनट के लिए लाइट बंद करके बत्ती गुल एहतजाज मुनक़्क़िद किया जाएगा। इतवार 18 मई को शहर हैदराबाद में राउंड टेबल मीटिंग मुक़र्रर की गई थी। शहर में राउंड टेबल इजलास के बाद अजला में राउंड टेबल इजलास मुनक़्क़िद किए जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के दौरान तारीखी इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचाने की सख्त हिदायत दी है। एक्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से दायर करदा मफाद आमा की अर्जी की समाअत के दौरान अदालत ने वाज़ेह किया कि आसार क़दीमा सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से शिनाख्त करदा मुकामात पर या इनके आसपास उस वक्त तक कोई तामीराती काम ना किया जाए जब तक मजीद अहकाम जारी ना हो। अर्जी गुजारों ने दावा किया कि पुराने शहर में जारी मेट्रो तामीराती सरगर्मियाँ कई विरसा की हामिल इमारतों को खतरे में डाल रही है। रियासत की जानिब से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रही है ताकि किसी भी तारीखी इमारत को नुकसान ना पहुँचे और ज़मीन सिर्फ मुनासिब मुआवजे की अदायगी के बाद ही हासिल की जा रही है।